हम खबर शामिल करने आपको बताएं, निकाह नामे में शराइत और ज़वाबित तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया, अगर दुल्हन की बामानी मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स और को पूर करे तो इसे दुल्हन के मफाद के खिलाफ या इसके हुकूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले में मजीद क्या कहा गया है जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि निकाहनामे में शराइत और ज़वाबित तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। अगर दुल्हन की बामानी मुशावरत के बगैर निकाह नामे के कॉलम्स को पूर करे तो इसे कोई दुल्हन के मफाद के खिलाफ या इसके हुकूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले में मजीद क्या कहा गया है, इस वक्त आपको बताएं कि तफसीलात क्या है। जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। लेकिन जस्टिस असद मिनल्ला की जानिब से ये फैसला तहरीर किया गया, जिसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर निकाह नामे की जो आर्टिकल्स हैं उसकी तशरीह करते हुए ये वाज़ेह किया है कि किसी भी सूरत में जब कहीं इबाम आ जाए निकाह नामे में तो उसका फायदा हमेशा खातून को ही जाएगा। अगर निकाह नामे की किसी भी शर्त के बदली कोई इबाम आए, कोई केस सामने आए, तो अदालतों का काम है कि पहले वो इस बात की मुकम्मल तसल्ली कर लें कि जो खातून है जिसका निकाह हुआ है वो इन शराइत से पूरे तरीके से आगाह थी या नहीं थी, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़वातीन उम्मन अपने उनकी तरफ से वकील मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो निकाह नामे की ना सिर्फ शराइत तय करते हैं बल्कि उसको फिल भी करते हैं। तो ख़वातीन को उम्मन निकाह की बहुत सी शराइत से वो लाइल्म होती हैं। इस वजह से अदालत ने अब ये करार दिया है कि किसी भी इबाम की सूरत में वही तशरीह काबिल अमल और काबिल कबूल तस्वुर होगी जो खातून को फ़ायदा दे रही हो, किसी भी सूरत में उसके खिलाफ इस्तेमाल ना की जा सकती हो। जी जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।